Ready? 3, 2, 1, start. पिछले दिनों में भारत और नेपाल के संबंधों में अचानक तनाव आया और उसने गंभीर रूप ले लिया। तनाव का दिखता हुआ कारण दोनों देशों के बीच व्यापार व परागमन संधि है, लेकिन इतना ही सब कुछ नहीं है। इस पूरे विवाद के पीछे मूलतः राजनीतिक कारण है और यदि उन्हें जल्दी ही दूर नहीं किया गया तो इससे दोनों देशों के हितों को आघात लगेगा। यह मानना तो गलत होगा कि दोनों देशों के संबंधों में बिगाड़ अचानक पिछले कुछ महीनों से शुरू हुआ है। हालात तनावपूर्ण तो काफ़ी समय से थे, लेकिन इसको इतना गंभीर नहीं माना गया। इसमें कोई शक नहीं कि व्यापार और परागमन संधि के बारे में नेपाल का जो कठोर रवैया रहा है, उसके पीछे आर्थिक कारण उतने गहरे नहीं हैं जितने राजनीतिक कारण हैं। दोनों देशों के बीच तनाव के कारण यदि यह धारणा बनती है कि नेपाल किसी दूसरे ताकत की शह पर काम कर रहा है, तो भी आपसी हितों के प्रतिकूल होगा। नेपाल सरकार ने अब यह कहा है कि वह भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बातचीत को तैयार है, लेकिन उसने कड़ाई के साथ यह भी कहा है कि वह केवल परागमन संधि पर ही बातचीत करना चाहता है। उधर प्रधानमंत्री ने भी नेपाल के साथ पैदा हुए मतभेदों को दूर करने के लिए बातचीत करने की तैयारी दिखाई। यह दो महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों के संबंधों में सुधार के लिए पहला और महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इस बातचीत को दोनों ही पक्षों को कुछ शर्तों में नहीं बांधना चाहिए। समझौता वार्ता यदि बिना शर्त शुरू होती है तो उसके परिणाम अंततोगत्वा अच्छे निकलेंगे और दोनों की मित्रता प्रगाढ़ होगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस संभावना से मना किया है कि चीन नेपाल को भारत के साथ संबंध बिगाड़ने के लिए उकसा रहा है, लेकिन इस संभावना से बिल्कुल इनकार भी नहीं किया जा सकता है।
दोनों देशों के आपसी संबंधों के बीच जो भटकाव आया है उसके संबंध में दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण यह है नेपाल में रहने वाले भारतीयों के साथ अन्य विदेशियों जैसा सुलूक नहीं किया जाएगा विराम। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण व्यवहार की शुरुआत 2 वर्ष पूर्व ही हो गई थी विराम। भारत को यह बात अनुचित प्रतीत हो रही थी कि नेपाल भारत की जानकारी के बिना चीन से हथियार खरीदे विराम। नेपाल को चीन से इतने हथियार खरीदने की क्या आवश्यकता थी विराम। नेपाल के रुख में जो कठोरता आई वह आवश्यक थी। स्टॉप।